तो क्या भारत अब शक्तिशाली लोगों का ही लोकतंत्र हो गया है और शक्तिशाली लोग ही न्यायपालिका में निहित सारी शक्तियों का उपयोग करते हैं? माननीय उच्चतम न्यायालय भी कई बार कह चुका है कि अमीर लोग जब उन पे कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं और कानून को ही चुनौती दे देते हैं, जबकि गरीब जो है वो जिला अदालत और अधिक से अधिक हाई कोर्ट और सिस्टम की चक्कर लगाता लगाता थक जाता है। मैं आपको बता दूं, अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पश्चिम बंगाल में रेड एक कंपनी के दफ्तर में की गई। उसके बाद मुख्यमंत्री सीधे इस मामले में इंटरफेयर करने लगी और मीडिया की खबरों के मुताबिक मुख्यमंत्री को ऐसा दिखाया गया कि मुख्यमंत्री ने जिस दफ्तर में रेड ईडी की चल रही थी वहां से कई फाइल मुख्यमंत्री और उसके सहयोगी लेकर वहां से निकल लिए। अब समझने वाली बात है कि शक्तिशाली लोग और सत्ताधारी लोग अगर उनके घर में कोई एजेंसियां रेड करती है तो अपने पावर को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और एजेंसियों को ऐसे बदनाम करते हैं जैसे एजेंसियां ही जो है वो केवल आम लोगों पे जब कार्रवाई करती है तो न्याय की जीत होती है और लोकतंत्र कार्य करती है। अमीर लोगों के घर में अगर कोई कार्रवाई होती है या अमीर लोगों ने कोई अपराध किया और उन्हें अगर सजा मिलती है तो न्यायपालिका और सिस्टम पे सीधे सीधे सवाल किए जाते हैं। तो क्या भारत में कुछ शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों ने लोकतंत्र पे कब्जा कर लिया है और लोकतंत्र की सारी शक्तियां उनमें निहित हो गई है और वो ये मान बैठे हैं कि उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है तो ये लोकतंत्र पे खतरा है, जबकि आम आदमी के खिलाफ अगर कोई एक्शन होता है और अगर वो निर्दोष व्यक्ति भी है उसे सालों चक्कर काटने होते हैं। यहां तक कि अगर किसी बड़े और प्रभावशाली अधिकारी के घर में एजेंसियां रेड करती है तो भी सिस्टम को चैलेंज देते हैं। वहीं जो केंद्र की सत्ताधारी दल होती है वो ये कहती है कि लोकतांत्रिक तरीके से एजेंसियां काम कर रही है, जबकि सेंट्रल एजेंसियां अगर किसी राज्य की कोई मंत्री या सरकारी अधिकारी के घर पर रेड करती है तो ये कहते हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है और केंद्र की एजेंसी राज्य की शक्ति है उस पर इंटरफेयर करती है। अब ममता बनर्जी के मामले में देखिए, ममता बनर्जी पहले तो कोलकाता हाई कोर्ट गई, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दायर कर दी। समझने वाली बात है कि यहां तो एजेंसियां अभी केवल रेड कर रही है और जांच कर रही है और अभी से ही कानूनी लड़ाई हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गई। अब आप कल्पना कीजिए कि क्या एक आम व्यक्ति के खिलाफ अगर ऐसे एक्शन होते तो माननीय न्यायपालिका इतनी जल्दी उसकी बात सुनती? ये बहुत बड़ा सवाल है और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कई बार ये बात कह चुका है कि अमीर सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और कानून को ही चैलेंज कर देते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि प्रभावशाली लोगों के लिए सब कुछ आसान हो गया और गरीब और मध्यम वर्ग के लिए लोकतंत्र में अब सब चीज महंगी हो गई और न्याय पाना और सिस्टम से जीत पाना उनके लिए मुश्किल हो गया।